वो तैयार होकर ऑफिस जाती है और देखती है कि मोबाइल पर उसकी बहन सारा की बहुत सारी मिस कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे, मगर वो काम की वजह से उससे बात नहीं कर पाती। सारा उस बर्थडे इवेंट की अकेली सर्वाइवर थी जो 8 साल पहले वेनाकट इंस्टीट्यूट में हुआ था, जो कि पहले अबेंडेंड हुआ करता था, लेकिन उस टाइम पर इसे एक प्राइवेट रेजिडेंस में बदला गया था। लेकिन उस बर्थडे में हुए कत्लेआम के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया। 1930s में इस अजाइलम को एक सैडिस्टिक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रिचर्ड वेनाकट चलाया करते थे। सारा का कहना था कि उस हॉन्टेड हाउस में अजाइलम के लोगों की स्पिरिट्स रहती हैं और पार्टी की रात उन्होंने सब गेस्ट को मार दिया था। दूसरी तरफ हम एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर हैमर को देखते हैं जो कुछ स्टूडेंट्स को डीमन बैफोमेट के बारे में बता रहा होता है। वो कहता है कि पहले डेविल को मानने वाले बहुत कॉमन हुआ करते थे, लेकिन जब चर्च ज्यादा डोमिनेंट हुआ तो डीमन के मानने वाले लोग अंडरग्राउंड हो गए और तब बैफोमेट डीमन का स्टैच्यू कहीं गायब हो गया। मैं अब उस स्टैच्यू को ढूंढ रहा हूँ। उसके बाद वो अपनी स्टूडेंट मिचेल के साथ होता है तो उसका असिस्टेंट कायल उसे आकर सारा के बारे में कुछ बताता है। दूसरी तरफ एरियल अपने बॉयफ्रेंड पॉल के साथ होती है तो उसे पता चलता है कि सारा ने खुद को मार लिया है। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है क्योंकि सारा उससे बात करना चाहती थी, मगर एरियल ने उसकी बात नहीं सुनी थी। फिर वो पॉल के साथ सारा के घर जाती है ताकि पता लगा सके कि सारा उससे क्या कहना चाहती थी। वहाँ पर पूरे घर में सारा ने हिल हाउस के बारे में न्यूज़पेपर कटिंग्स लगाई हुई थी। एरियल पॉल को सारा के ख्यालात के बारे में बताती है। वो कहती है कि मुझे अपनी बहन की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए मैं उससे बात नहीं करती थी। अचानक एरियल को वहाँ सारा का विजन आता है कि उसे गोली लगती है और फिर वो एरियल से कहती है कि तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। ये देखकर एरियल बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर हैमर आते हैं और बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले सारा ने मुझसे कांटेक्ट करके डॉक्टर वेनाकट की डायरी के बारे में बताया था, जिसके मुताबिक वो बैफोमेट आइडल इधर लॉस एंजलिस के उस हिल हाउस में ही है जिसे मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ। वो मेरे साथ उस घर में जाकर उस स्टैच्यू को ढूंढना चाहती थी। एरियल इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि वो क्यों वहाँ जाना चाहेगी जबकि वो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकली थी और बहुत खौफजदा थी। डॉक्टर बोलता है कि सारा को लगता था कि उस डायरी के लिए कोई और उसके पीछे लगा हुआ है क्योंकि वो आइडल बहुत ज्यादा कीमती है। वो एरियल को केयरफुल रहने के लिए कहता है। उसके बाद पॉल उसे घर छोड़ने जाता है। वो अंदर जाते हुए पोस्ट बॉक्स से लेटर्स भी ले जाती है जिनमें एक पार्सल सारा का था, जिसे खोलने पर डॉक्टर वेनाकट की डायरी निकलती है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पढ़ती दरवाजे पर बेल होती है। वो बगैर पूछे दरवाजा खोल देती है तो एक आर्ट डीलर डेस्मंड और उसके आदमी अंदर घुस आते हैं। उन्होंने पॉल को पकड़ा होता है और वो डायरी उठा लेते हैं। यहाँ एरियल को पता चलता है कि सारा को डेस्मंड ने मारा है तो एरियल गुस्से से उसे मारने लगती है। डेस्मंड कहता है कि सारा ने पुतला लाने में हमारी मदद नहीं की और मारी गई, इसलिए अब तुम्हें वो पुतला ढूंढने हमारे साथ हिल हाउस जाना होगा। वो पॉल और उसे किडनैप करके ले जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हैमर भी उस पुतले को लेने के लिए कायल और मिचेल के साथ हिल हाउस पहुँच जाते हैं। डॉक्टर अंदर जाकर उन्हें सब चीजों के बारे में बताने लगता है। तभी डेस्मंड भी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है और एरियल से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ अंदर ना गई तो हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार देंगे, जिस पर वो उनके साथ चली जाती है। पॉल को गाड़ी में एक बंदे सैमुअल के साथ छोड़ दिया जाता है। अंदर जाने पर उन्हें डॉक्टर हैमर और उनकी टीम मिलती है और डेस्मंड उन्हें वो डायरी दिखाता है। डेस्मंड डॉक्टर हैमर का पुराना स्टूडेंट था, इसलिए वो उसे जानते थे। वो पूछते हैं कि तुम्हें इस डायरी का कैसे पता चला, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि मिचेल एक्चुअली में डेस्मंड के साथ मिली हुई थी। डॉक्टर को उसकी असलियत जानकर बहुत दुख होता है। अचानक से कोई आवाज आती है और एरियल उन सबको बताती है कि वेनाकट ने अजाइलम में ऐसा मैकेनिज्म लगाया था कि ये घर 12 घंटों के लिए खुद ही लॉक हो जाता है ताकि उसके पेशेंट्स भाग ना सके, इसलिए वो बर्थडे के गेस्ट भी यहाँ फंस गए थे। फिर वो सब लोग उस रूम में जाते हैं जहाँ पर मैकेनिज्म लगा हुआ था। वो उसको गन से शूट करके खराब कर देते हैं। डेस्मंड के पास उस जगह का एक मैप होता है जिसे डॉक्टर हैमर देखना चाहते थे, मगर वो उन्हें पंच मारकर मना करता है। फिर वो कहता है कि पुतला बेसमेंट के किसी सीक्रेट चैम्बर में रखा है, इसलिए हम सब सेपरेट होकर उसे ढूंढेंगे। उसके बाद सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। कायल के साथ नॉरिस होता है जो कि फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन था। कायल उसे पहचान जाता है। उनके पीछे हमें एक नर्स की स्पिरिट नजर आती है। जैक्सन को एक जगह कुछ क्लू मिलता है और वो दीवार तोड़ने लगता है। अचानक वहाँ से हाथ निकलकर उसके पेट में घुस जाता है और साथ ही उसे विजन आता है कि डॉक्टर वेनाकट ने एक पेशेंट को इस दीवार में जिंदा बंद कर दिया था। जैक्सन की आंतें बाहर निकल आती हैं और उसे दीवार के अंदर खींच लिया जाता है। उसके बाद हैरू को एक रूम में 2 खूबसूरत लड़कियां नजर आती हैं। फिर उसे विजन आता है कि इन लड़कियों को डॉक्टर वेनाकट ने इसी रूम में टॉर्चर करके मारा था और अचानक से उन लड़कियों की शक्ल बदल जाती है तो हैरू वहाँ से डरकर भाग निकलती है, मगर डॉक्टर वेनाकट उसके सामने आ जाता है और उसके फेस को काटता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके पिस्टल से गोली चल जाती है जिसकी आवाज सुनकर डेस्मंड अपने साथियों से कांटेक्ट करके एक
जगह इकट्ठे होने के लिए कहता है। उधर एरियल को कोई अनसीन स्पिरिट एक रूम में खींच लेती है और दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ उसे एक पेशेंट की स्पिरिट दिखाती है कि कैसे वेनाकट अपने पेशेंट्स को टॉर्चर करता था और फिर उन्होंने उसे पकड़ लिया था और उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। होश में आने पर वो पेशेंट गाउन में बंधी होती है और चीखने लगती है। डेस्मंड और डॉक्टर हैमर के आने पर वो बताती है कि मेरी बहन ने सच कहा था, यहाँ पर घोस्ट है। मैंने एक पेशेंट को देखा है जो अजालम में आग लगने वाली रात यहाँ पर था। उसने वेनाकट को उसकी हरकतों पर रोका था। डेस्मंड उन्हें वापस चलने का कहता है। दूसरी तरफ सैमुअल को ट्रैप कॉल आती है कि डेस्मंड उसे अंदर बुला रहा है। सैमुअल और पॉल अंदर चले जाते हैं। उधर नॉरिस और कायल मेन एरिया में पहुँचते हैं तो उन्हें सोफे पर चादर में कुछ हिलता हुआ फील होता है। नॉरिस चेक करता है तो कुछ नहीं होता। फिर अचानक से उसे स्पिरिट्स चादर से बांधकर हवा में खींचने लगती हैं। यहाँ तक कि उसका जिस्म फट जाता है। कायल ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। आवाज सुनकर सब वहाँ जाते हैं। अचानक से लॉकडाउन मैकेनिज्म के चलने की आवाज आती है और एरियल जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है और फिर दोबारा से पूरा घर लॉक हो जाता है। लेकिन पॉल और सैमुअल अंदर पहुँच जाते हैं। डेस्मंड गुस्सा करता है कि तुम यहाँ क्यों आए। उधर जब एरियल पॉल को गाड़ी में नहीं देखती तो परेशान हो जाती है। तभी घर का दरवाजा उसके लिए दोबारा खुल जाता है और वो वापस अंदर चली जाती है। वो जाकर उन्हें बताती है कि सैमुअल को इस घर ने अंदर बुलाया था, मुझे भी इस घर ने ही वापस बुलाया। वो कहती है कि यहाँ पर घोस्ट हमें कुछ दिखाना चाहते हैं, मगर डेस्मंड को उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इस सबको अपने साथियों का प्रैंक समझता है। एरियल कहती है कि आई थिंक वो सब मर गए हैं। सैमुअल भी एक कॉरिडोर में पहुँच जाता है जहाँ पर एक नर्स उसे व्हील चेयर पर बिठाकर कहीं ले जाती है। उधर मेन रूम में अचानक सबके फोन बजने लगते हैं। वो सब एक साथ कॉल अटेंड करते हैं और उन्हें सैमुअल की चीख सुनाई देती है। नर्स और वेनाकट उसका दिमाग निकाल कर मार देते हैं। दूसरी तरफ सब एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट्स करके लड़ने लगते हैं, मगर कायल और डॉक्टर हैमर डेस्मंड और मिचेल से गन्स लेकर उन्हें बांध देते हैं। फिर वो लोग मैप देखने लगते हैं। वो अजालम के सीवर्स और शॉवर सिस्टम के थ्रू बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर हैमर बोलते हैं कि उस डायरी के मुताबिक बेसमेंट में एक शमशान घाट है और पुतला उधर ही है। एरियल कहती है कि हमें पुतले के पीछे नहीं पड़ना चाहिए और डेस्मंड को लगता था कि डॉक्टर हैमर उसको लिए बगैर जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर एरियल से कहता है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। वो लोग उस प्लान वाले रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। डॉक्टर बताता है कि पुतले के डिमन ने वेनाकट और उसके स्टाफ को पोजेस कर लिया था, जिस वजह से वो पेशेंट्स को मारता था। वो लोग पूल तक पहुंचते हैं और उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। सब घबरा जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर डेस्मंड उन पर अटैक करके गन्स ले लेता है। कायल पानी में गिर जाता है। एरियल उसे बचाने के लिए जाती है। डेस्मंड और मिचेल मैप लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एरियल और कायल को पानी में डेड बॉडीज नजर आने लगती हैं। अचानक से वो बॉडीज उठने लगती हैं और एरियल को दिखाया जाता है कि कैसे वेनाकट पेशेंट्स को यहाँ डालकर मारा करता था। कायल एरियल को छुड़वाने लगता है तो उसे वो घोस्ट नीचे गहराई में ले जाती है। उसके बाद एरियल बचकर ऊपर पहुँच जाती है। दूसरी तरफ डेस्मंड और मिचेल की आपस में लड़ाई हो जाती है। डेस्मंड को लगता है कि आइडल की खातिर मिचेल उसे भी धोखा दे रही है और वो उसे मारने की कोशिश करता है। मिचेल छुपने के लिए एक रूम में चली जाती है जहाँ पर अचानक से चीजें गिरने लगती हैं और फिर वेनाकट उस पर मशीन गिराकर उसे मार डालता है। दूसरी तरफ वो लोग सीवर के रास्ते तक पहुंच जाते हैं, मगर वो बंद होता है। उसी वक्त एरियल को विजन दिखाया जाता है कि पुतला शमशान घाट में है और वो स्पिरिट कहती है कि उसे तबाह कर दो। होश में आने पर एरियल बताती है कि स्पिरिट्स चाहती हैं कि हम वो पुतला तबाह कर दें ताकि स्पिरिट्स को आजादी मिल जाए। उन्हें ईवल डिस्टर्ब करता है। वेनाकट भी उस डीमन के कंट्रोल में है। फिर वो लोग शमशान घाट जाते हैं। वहाँ पर एक फर्नेस के अंदर जाकर किसी टनल में पहुँच जाते हैं। आगे जाकर उन्हें हार्ट ऑफ द हाउस मिलता है जो कि लिविंग फ्लैश से बना हुआ था। पुतले को देखकर डॉक्टर हैमर ट्रांस में आ जाता है। वो लोग उसे होश में लाते हैं और एरियल उसे तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसे कुछ नहीं होता। तो एरियल को लगता है कि इस स्टैचू को हमें गटर में बहा देना चाहिए ताकि इस घर से इसकी पोजेशन खत्म हो जाए। फिर वो और पॉल मिलकर उसे उठा लेते हैं और वापस शमशान घाट में पहुंच जाते हैं। पीछे हमें वेनाकट नजर आता है। बाहर उन्हें डेस्मंड मिलता है जो उनसे गन पॉइंट पर पुतला देने को कहता है, लेकिन उसे एक घोस्ट फर्नेस में जलाकर मार देता है जिसे वेनाकट ने इसी तरह मारा था। तभी अचानक से वहाँ पर और स्पिरिट्स आ जाती हैं। पॉल उनमें फंस जाता है। डॉक्टर और एरियल वो स्टैचू लेकर गटर के पास पहुँच जाते हैं, मगर डेविल डॉक्टर को पोजेस कर लेता है और वो एरियल का गला दबाने लगता है। ऊपर शावर से ब्लड आने लगता है और दोनों के बीच लड़ाई होती है। उधर पॉल भागते हुए दोबारा हार्ट में पहुँच जाता है। डॉक्टर एरियल को मारने की कोशिश कर रहा होता है तो वहाँ बहुत सारी स्पिरिट्स आ जाती हैं। डॉक्टर होश में आ जाता है और एरियल भागकर स्टैचू उठा लेती है, लेकिन वेनाकट वहाँ आ जाता है और डॉक्टर को मारने
लगता है। एरियल उसी वक्त पुतले को गटर में फेंक देती है, मगर डॉक्टर मर जाता है। पुतले के जाते ही पोजेशन खत्म हो जाता है। पेशेंट्स की स्पिरिट्स बेनेकेट की स्पिरिट को खत्म कर देती हैं। उसके साथ ही घर के लॉक्स खुल जाते हैं। पॉल और एरियल एक दूसरे के पास पहुंचकर एक साथ उस घर से चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये घर खुद चाहता था कि हम स्टैच्यू को निकाल दें। एंड के सीन में बीच पर एक कपल को रेत के अंदर दबा हुआ वही स्टैच्यू मिलता है। वो उसे बाहर निकालते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो